अछूत कौन और कैसे का चौथा भाग। अछूतपन की उत्पत्ति के नए सिद्धांत। 6 परिच्छेद अछूतपन का मूल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा। 10 परिच्छेद अछूतपन का मूल गोमांस खाना। 1870 से आगे प्रति 10 वर्ष पर जनगणना की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के जनगणना कमिश्नर द्वारा 4 ही है, उसमें भारत बारे में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध न होने वाली अमूल्य जानकारी पाई जाती है। 1610 से पहले धर्मानुसार जनसंख्या, इस ईसाई आदि जनसंख्या ही जनगणना कमिश्नर का एक लेखा रहता था। लेखे में 1 मुस्लिम, 2 हिंदू तथा 3 रहती थी। 1610 की जनसंख्या की रिपोर्ट में चालू परंपरा को छोड़ एक नई बात अपनाई गई। प्रथम बार हिंदुओं का 3 भिन्न वर्गों में बंटवारा किया गया। 1 हिंदू, 2 प्रकृति पूजक व्यादिमवासी आदि, 3 तब से यह नवीन वर्गीकरण चालू है। 2 पहले के जनसंख्या कमिश्नरों की परंपरा को त्याग देने के संबंध में 3 प्रश्न पैदा होते हैं। 1 1610 की जनगणना के कमिश्नर ने यह नया वर्गीकरण क्यों किया? दूसरा यह कि इस वर्गीकरण का आधार क्या था? तीसरा यह कि वे कौन से कारण थे जिनसे कुछ ऐसे रीति रिवाजों का विकास हुआ जिससे हिंदुओं के 3 भिन्न वर्गों में बांटे जाने की बात उचित लगती है। पहले प्रश्न का उत्तर हमें उस मानपत्र में मिलता है जो 1906 में श्री आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो की सेवा में अर्पित किया। उसमें मुसलमानों ने अपने लिए धारा सभा, कार्यकारिणी तथा सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की याचना की थी। उस मानपत्र में से निम्नलिखित अंश दिया जा रहा है। 1606 में जो जनगणना की गई उसके अनुसार भारत के मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर है, अर्थात सरकार बहादुर की भारतीय प्रजा के चौथे और 5वें हिस्से के बीच में। यदि प्रकृति पूजकों तथा दूसरे छोटे मोटे धर्मावलंबियों के लेखे में आने वाली असभ्य जातियों और जो वास्तव में हिंदू न होने पर भी हिंदू गिने जाते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए तो हिंदू संख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम यह निवेदन करना उचित समझते हैं कि प्रतिनिधित्व की किसी भी विस्तृत अथवा संकुचित पद्धति में एक ऐसी जाति जिसकी जनसंख्या रूस को छोड़कर किसी भी प्रथम दर्जे की यूरोपीय शक्ति की जनसंख्या से अधिक है, उचित तौर पर यह मांग कर सकती है कि उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। हम सरकार बहादुर की आज्ञा से एक कदम आगे जाकर यह आग्रह करना चाहते हैं कि सीधे या टेढ़े किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में और अन्य सब बातों में जिनका उनके पद और प्रभाव से संबंध हो, मुस्लिम जाति को जो पद मिले वह उनकी जनसंख्या के ही अनुरूप नहीं किंतु उनके राजकीय महत्व तथा साम्राज्य की रक्षा में उनसे जो सहायता मिलती है उसके भी अनुरूप होना चाहिए। हमें यह भी आशा है कि इस विषय में सरकार इस बात की ओर भी ध्यान देगी कि 100 वर्ष से कुछ ही अधिक समय पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति रही है और कि उसकी याद उनके दिलों से स्वाभाविक तौर पर मिट नहीं गई है। जिन शब्दों को मोटे अक्षरों में छापा गया है उनका विशेष अर्थ है। ये शब्द मानपत्र में यही बात सुझाने के लिए दिए गए हैं कि जब हिंदुओं के साथ मुसलमानों की तुलना की जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या में प्रकृति पूजकों, आदिमवासियों और अछूतों की जनसंख्या सम्मिलित न की जाए। 1610 में जनगणना कमिश्नर ने हिंदुओं के वर्गीकरण की जो यह नई पद्धति स्वीकृत की उसका आधार मुसलमानों की यह बढ़ी हुई प्रतिनिधित्व की मांग ही है। जो हो हिंदुओं ने इसका यही अर्थ लिया था। यद्यपि यह प्रश्न हो चुका है कि जनगणना कमिश्नर ने वर्गीकरण की यह नई पद्धति क्यों जारी की, तो भी यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना दूसरा प्रश्न। जो महत्व की जानकारी है वह यह है कि जनगणना कमिश्नर ने हिंदुओं के भिन्न भिन्न वर्गों को किस आधार पर 1 जो 100% हिंदू थे, 2 जो नहीं थे के वर्गीकरण में बांटा। जनगणना कमिश्नर ने इस वर्गीकरण का जो आधार बनाया वह गश्ती पत्र में दिया गया है। उसमें उसने दोनों वर्गों में बांटने के लिए खास खास कसौटियां निश्चित की हैं। जो 100% हिंदू नहीं, ऐसी जातों और जातियों के लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं। 1 ब्राह्मणों की प्रधानता नहीं मानते। 2 किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते। 3 वेदों को प्रमाण नहीं मानते। 4 हिंदू देवताओं को नहीं पूजते। 5 अच्छे ब्राह्मण उनका पौरोहित्य नहीं करते। 6 कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं रखते। 7 हिंदू मंदिरों के भीतर नहीं जा सकते। 8 स्पर्श अथवा निश्चित सीमा के भीतर था जाने से अपवित्रता का कारण होते हैं। 1 अपने मुर्दों को गाड़ते हैं। 10 गोमांस खाते हैं और गौ का किसी प्रकार से आदर नहीं करते। इन 10 कसौटियों में से कुछ ऐसी हैं जो हिंदुओं को आदिवासियों से पृथक करती हैं।
शेष ऐसी हैं जो उन्हें अछूतों से पृथक करती हैं। एक, देखो जनगणना कमिश्नर का वक्तव्य। प्रथम भाग पृष्ठ 116 को हिंदुओं से पृथक करने वाली का 0 2 5 6 7 तथा 10 हैं। हमारा संबंध विशेष रूप से उन्हीं से है। स्पष्टता के लिए अच्छा है कि हम इन कसौटियों को हिस्सों में बांट लें और उन पर पृथक पृथक विचार करें। इस परिच्छेद में केवल का 0 2 5 तथा 6 का विचार होगा। 0 2 5 6 कसौटियों के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, उनके जनगणना कमिश्नर को जो उत्तर मिले हैं उनसे प्रकट होता है कि 1 अछूत किसी ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते, 2 अच्छे ब्राह्मण अछूतों का पौरोहित्य नहीं करते और 3 अछूतों के अपने में से पैदा किए हुए निजी पुरोहित होते हैं। सभी प्रांतों के जनगणना कमिश्नर इन बातों पर सहमत हैं। तीनों प्रश्नों में तीसरा सबसे अधिक महत्व का है। दुर्भाग्य से जनगणना कमिश्नर ने इसको नहीं समझा, क्योंकि अपनी प्रश्नावली में वह मामले की तह तक नहीं जा सका। उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि अछूत ब्राह्मणों से मंत्र क्यों नहीं लेते, ब्राह्मण अछूतों का पौरोहित्य क्यों नहीं करते, अछूत अपना हीन पुरोहित रखना क्यों पसंद करते हैं। इन बातों की अपेक्षा इन बातों का क्यों अधिक महत्व है। इन बातों के क्यों की खोज करनी ही चाहिए, क्योंकि अछूतपन की उत्पत्ति का मूल कारण इन्हीं में कहीं छिपा हुआ है। इस खोज के कार्य में आगे बढ़ने से पहले यह बात ध्यान दिला देने की है कि जनगणना कमिश्नर की प्रश्नावली एक पक्षी थी। उससे प्रकट होता है कि ब्राह्मण अछूतों से घृणा करते थे। उसने इस बात को प्रकट नहीं किया कि अछूत भी ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। लेकिन यह एक वास्तविकता है। लोगों को यह सोचने का कि ब्राह्मणा अछूत से ऊंचा है, इतना अधिक अभ्यास हो गया है और अछत भी अपने आप को उससे नीचा मानता है कि यदि लोगों को यह बताया जाए कि अछूत ब्राह्मण को एक अपवित्र आदमी मानते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। किंतु जिन लेखकों ने अछूतों के सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान से देखा है और उनकी परीक्षा की है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। इस विषय में किसी भी तरह के संदेह के निवारणार्थ उनके लेखों में से कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। श्री अब्दुव्याव का ध्यान इस ओर गया है। उनका कहना है, आज भी गांव में एक पैरिया अछूत ब्राह्मणों की गली से नहीं गुजर सकता। यद्यपि शहरों में अब कोई उसे ब्राह्मण के घर के पास से गुजरने से नहीं रोकता अथवा नहीं रोक सकता, किंतु दूसरी ओर एक मैरियाह किसी भी स्थिति में एक ब्राह्मण को अपनी झोंपड़ियों के बीच से नहीं गुजरने देगा। उनका पक्का विश्वास है कि यह उनके विनाश का कारण होगा। तंजौर जिले के गैजेटियर के संपादक श्री हेमिंग्वे का कथन है, ये जातें तंजौर जिले की अछूत जातें किसी ब्राह्मण के उनके मोहल्ले में प्रवेश करने का बड़ा विरोध करती हैं। उनका विश्वास है कि इससे उनकी बड़ी हानि होगी। मैसूर के हसन जिले के होले लोगों के बारे में लिखते हुए कैप्टन श्री JSF मैकेंजी लिखते हैं, गांव की सीमा के बाहर हर गांव की होलीगिरी है। पहले के खेतिहर दास जो होलियर कहलाते थे, उनके निवास स्थान होने के कारण मेरा विचार हुआ कि यह इसीलिए है कि वे गंदी नस्ल के समझे जाते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से अपवित्रता पैदा होती है। सामान्य रूप से जो ब्राह्मण किसी होलियर के हाथ से कुछ भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं, इसका यही कारण बताते हैं। किंतु तो भी ब्राह्मण इसे अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं यदि वे बिना अपमानित हुए होलीगिरी में से गुजर जाएं। होलियरों को इस पर बड़ी आपत्ति है। यदि एक ब्राह्मण उनके मोहल्लों में जबरदस्ती घुसे तो वे सारे के सारे इकट्ठे बाहर आकर उसे जूतियां देते हैं और पहले जो कहा जाता है कि उसे जान से भी मार डालते थे। दूसरी जातों के लोग दरवाजे नेक आ सकते हैं किंतु घर में नहीं घुस सकते। ऐसा होने से होलियर पर दुर्भाग्य बरस पड़ेगा। यदि कभी कोई किसी तरह से घर के अंदर ही घुसे तो मालिक आगंतुक का कपड़ा फाड़कर उसके एक कोने में नमक बांध देगा और उसे बाहर निकाल देगा। इससे यह समझा जाता है कि सीमोल्लंघन करने वाले का सौभाग्य उलट जाएगा और घर के मालिक पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। इस विचित्रता की क्या व्याख्या है? जो भी व्याख्या हो उसका उस अवस्था से मेल बैठना चाहिए जो कि आरंभ में थी, अर्थात उस समय जब कि अछूत न थे, केवल छितरे हुए आदमी थे। हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि ब्राह्मणों ने इन छितरे हुए आदमियों के धार्मिक रीति रिवाजों के अवसर पर पौरोहित्य करने से क्यों इनकार किया? क्या यह बात है कि ब्राह्मणों ने पौरोहित्य करने से इनकार किया, अथवा यह बात है कि इन छितरे हुए आदमियों ने ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करने से इनकार किया? ब्राह्मणों ने छितरे हुए आदमियों को अपवित्र क्यों माना? इन छितरे हुए आदमियों ने ब्राह्मणों को अपवित्र क्यों माना? इस परस्पर की घृणा का क्या कारण है?
इस परस्पर की घृणा की एक व्याख्या हो सकती है, वह यह कि ये छितरे हुए आदमी बौद्ध थे, इसलिए वे ब्राह्मणों का आदर नहीं करते थे, उन्हें पुरोहित नहीं बनाते थे और उन्हें अपवित्र समझते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण भी छितरे हुए आदमियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे बौद्ध थे। वे उनके विरुद्ध घृणा का प्रचार करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि छितरे हुए आदमी अछूत समझे जाने लगे। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये छितरे हुए आदमी बौद्ध थे, किंतु किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, जबकि उस समय अधिकांश हिंदू बौद्ध ही थे। हम मान लेते हैं कि वे बौद्ध थे। यह बात बिना प्रमाण के नहीं है कि हिंदुओं के मन में बौद्धों के विरुद्ध घृणा का भाव विद्यमान था और यह घृणा का भाव ब्राह्मणों का पैदा किया हुआ था। नीलकंठ ने अपने प्रायश्चित मयूख में मनु का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है: यदि कोई आदमी किसी बौद्ध को, पाशुपत पुष्ट को, लोकायतक को, नास्तिक को अथवा किसी महापातकी को स्पर्श करेगा तो वह स्नान करने से ही शुद्ध हो सकेगा। अपर्क ने अपनी स्मृति में भी इसी मत का प्रचार किया है। वृद्ध हारित ने एक कदम आगे जाकर बौद्ध मंदिर में जाने को पाप माना है, जिससे मुक्त होने के लिए आदमी को स्नान करना चाहिए। बुद्ध अनुयायियों के विरुद्ध इस घृणा के भाव का कितना प्रचार हो गया था, यह संस्कृत नाटकों में देखा जा सकता है। इस दुर्भावना का सबसे अच्छा प्रमाण मृच्छकटिक में है। नाटक के 7वें प्रकरण में नायक चारुदत्त अपने मित्र मैत्रेय के साथ नगर के बाहर उद्यान में बसंत सेना की प्रतीक्षा कर रहा है। वह नहीं आई। चारुदत्त उद्यान से चला जाना चाहता है। जो ही वे विदा होते हैं, वे संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उसके दिखाई देने पर चारुदत्त कहता है, मित्र मैत्रेय, मैं वसंत सेना से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आओ हम चलें। थोड़ा चलकर श्रोह, यह तो अशगुन हो गया, एक बौद्ध श्रमण हमारी चोर चला आ रहा है। थोड़ा विचार कर, अच्छा उसे आने दो, हम इस दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। चले जाते हैं। 8वें प्रकरण में भिक्षु राजा के साले शक्र के उद्यान में एक तालाब मृच्छकटिक एक्ट 7। चारुदत्तः सखे मैत्रेय वसंत सेना दर्शनोत्सुकोयन जनः तदेहि प्रच्छावः परिक्रमय कथम भिमुखम नाभ्युद्येकं श्रमंत दर्शनम विचार्य प्रविशत्वयमनेन पथा वयम्प्यनेनैव पथा गच्छावः इति निष्क्रांतः। पर कपड़े धो रहा है। वीत के साथ शक्र आता है और उसे देखकर मारने की धमकी देता है। उनके बीच का निम्नलिखित वार्तालाप विशेष महत्व का है। शकार, ठहर, अरे दुष्ट श्रमण। श्रमण, ओह, यह राजा का साला है। क्योंकि यह किसी श्रमण से रुष्ट हो गया है, इसलिए अब जो भी श्रमण मिलता है यह उसे पीटता है। शकार, ठहर, मैं तेरे सिर को ऐसे ही चूर चूर कर डालूंगा जैसे किसी सराय में एक शलजम पीटता है। विट, मित्र, एक श्रमण को जिसने संसार त्याग कर कापाय पहन रखा है पीटना अच्छा नहीं। श्रमण उपासक प्रसन्न रहें। शकार, मित्र, देख यह मुझे गाली दे रहा है। विट, यह क्या कह रहा है? शकार, यह मुझे उपासक कहता है। क्या मैं नाई हूँ? मृच्छकटिक एक्ट 8। शकारः चिट्ठले दुट्टश्मक चिन्ह भिक्षुः आश्चर्यम एष स राजस्याल संस्थानक श्रागतः एकेन भिक्षुन पराधे कृतेन्यम्पि यत्र यत्र भिक्षु पश्यति तत्र तत्र गाभिव नासिका विवापवाहयति तत्कुत्राश्रणः शरणं गमिष्यामि अथवा भट्टारक एव बुद्धो में शरणम। शकार, तिष्ठ रे दुष्ट श्रमणक तिष्ठ आपानक मध्य प्रविष्टस्य कस्य शीर्ष ते भक्ष्यामि इति ताड्यति रक्तमूल। विट, काली मातः न युक्त निर्वेद धृत कषाय भिक्षु ताड्येतुम भिक्षुः स्वागतम प्रसीद तूपासकः। शकार, भाव, पश्य पश्य आक्रोशती माँ। विट, की ब्रवीति बटा। शकार, उपासक इति माँ भक्ति किमह नापित। विटोह, यह तो वास्तव में तुम्हें बुद्ध का उपासक बना तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। शकार, यह यहाँ क्यों आया है? श्रमण, इन वस्त्रों को धोने के लिए। शकार, पोह, अरे दुष्ट श्रमण, मैं स्वयं इस तालाब में स्नान नहीं करता, मैं तुझे एक प्रहार से मार डालूंगा। काफी मारपीट के बाद श्रमण को जाने दिया जाता है। यहाँ हिंदुओं की भीड़ के बीच एक बौद्ध श्रमण दिखाई देता है। उससे दूर दूर रहा जाता है और बचा जाता है। उसके विरुद्ध घृणा का भाव इतना जबरदस्त है कि जिस सड़क पर वह चलता है लोग उस सड़क से भी बचते हैं। घृणा का भाव इतना जोरदार है कि बौद्ध का प्रवेश किसी हिंदू को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। बौद्ध श्रमण का दर्जा ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण मृत्यु दंड से मुक्त है, उसे शारीरिक दंड भी नहीं दिया जा सकता, किंतु एक बौद्ध श्रमण मारा जाता है बिना किसी पछतावे के, बिना किसी आत्मग्लानि के, मानो इसमें कोई हर्ज ही नहीं।
यदि हम यह स्वीकार कर लें कि ये छितरे हुए आदमी बौद्ध थे और ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धर्म पर हावी हो जाने पर दूसरों की तरह इन्होंने आसानी से बौद्ध धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तो हमें दोनों प्रश्नों का एक समाधान मिल जाता है। इससे इस बात की व्याख्या हो जाती है कि अछूत ब्राह्मणों को अपशगुन क्यों मानते हैं, वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते और अपने मोहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते। इससे इस बात की भी व्याख्या हो जाती है कि ये विट बुद्धोपासक इति भवन्तं स्तौति शकार भाव तत्किमर्थमेष इहागतः भिक्षुः इदं चीवरण प्रक्षालितुम् शकारः अरे दुष्ट श्रमणक अहंपि प्रवर पुरुषो मनुष्य को नस नामित्र तवामेक प्रहारिकण करोमि। छितरे हुए आदमी क्यों अछूत समझे गए? ये छितरे हुए आदमी ब्राह्मणों से घृणा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे और ब्राह्मणों ने इन छितरे हुए आदमियों को अछूत बनाया के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क से क्योंकि ये बौद्ध धर्म को छोड़ने परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि अछूतपन के मूल कारणों में से एक कारण वह घृणा है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति पैदा की। क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच की घृणा ही इन छितरे हुए आदमियों के अछूत बन जाने का एकमात्र कारण हो सकती है? स्पष्ट है कि नहीं। ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध समान रूप से घृणा का प्रचार किया था, इन छितरे हुए आदमियों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप से नहीं, क्योंकि अछूतपन केवल इन छितरे हुए आदमियों से ही जा चिपटा। इसलिए यह स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी परिस्थिति होगी जो कि अछूतपन के इन छितरे हुए आदमियों के सिर मढ़े जाने का कारण बनी। वह परिस्थिति क्या रही होगी, इससे आगे हम इसी दिशा में कुछ निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे। अब हम जनगणना कमिश्नर के परिपत्र में दी गई 10वीं कसौटी को लेते हैं। इस कसौटी की चर्चा एक पहले परिच्छेद में आ ही चुकी है। कसौटी गोमांस खाने के बारे में है। जनगणना के परिणामों से ज्ञात होता है कि जो जातियां आजकल अछूत गिनी जाती हैं, उनके भोजन का एक मुख्य अंग मृत गौ का मांस है। कोई हिंदू जाति चाहे कितनी ही नीच क्यों न हो, गोमांस का स्पर्श नहीं करेगी। दूसरी ओर कोई जाति नहीं है जो वास्तव में अछूत है और जिसको मृत गौ से कुछ लेना देना नहीं। कुछ उसका मांस खाते हैं, कुछ उसका चमड़ा उतारते हैं, कुछ उसके चमड़े तथा हड्डी की चीजें बनाते हैं। है कि एक जनगणना के कमिश्नर की जांच पड़ताल से यह प्रमाणित हो जाता गोमांस खाते हैं। तो प्रश्न है कि क्या गोमांसाहार का अछूतपन की उत्पत्ति से कोई संबंध है अथवा अछूतों के आर्थिक जीवन में यह एक सामान्य घटना है? क्या हम कह सकते हैं कि गोमांस खाने के कारण छितरे हुए आदमी अछूत बनाए गए? इस प्रश्न के उत्तर में निस्संकोच हाँ कहा जा सकता है। किसी भी और उत्तर का हमारी जानकारी से मेल नहीं बैठता। पहली बात तो यह है कि यह चीज निश्चित है कि अछूत अथवा अछूतों की बड़ी बड़ी जातियां गोमांस खाती हैं और वो गो मांस खाने वाले हैं, वे अछूत गिने जाते हैं। उनके अतिरिक्त कोई नहीं। छूतपन और मृत गौ के उपयोग का संबंध इतना अधिक और इतने समीप का है कि इसे अछूतपन का कारण मानने की बात लगभग काय प्रतीत होती है। दूसरी ओर यदि कोई चीज अछूतों को हिंदुओं से पृथक करने वाली है तो यह गोमांस आहार है। ऊपरी दृष्टि से भी यदि हिंदुओं के निषिद्ध भोजन संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि भोजन के संबंध में दो निषेधाज्ञाएं ऐसी हैं जिनसे विभाजक रेखा खिंच जाती है। एक विशेषाज्ञा तो मांस न खाने की है, इससे हिंदुओं के दो विभाग हो जाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। दूसरी निषेधाज्ञा गोमांस खाने के विरुद्ध है, इससे हिंदुओं के दो विभाग हो जाते हैं, वे जो गोमांस खा लेते हैं तथा वे जो गोमांस नहीं खाते हैं। छूतपन की दृष्टि से पहली विभाजक रेखा का कोई महत्व नहीं, किंतु दूसरी का है, क्योंकि यह छूतों को अछूतों से संपूर्ण रूप से पृथक खड़ा करके दिखाती है। छूत चाहे वे शाकाहारी हों चाहे मांसाहारी, गोमांस का निषेध करने में एक मत हैं। उनसे विरुद्ध अछूत हैं जो गोमांस खा लेते हैं बिना किसी अनुताप के और सामान्य अभ्यास से। इस संबंध में यह सुझाना कोई बहुत दूर की कौड़ी लाना नहीं है कि जिन्हें गोमांसाहार से अत्यंत घृणा है वे गोमांसाहारियों को अछूत समझने लग जाएं। वास्तव में गोमांसाहार के छूतपन का प्रधान कारण होने के संबंध में किसी प्रकार की कल्पना करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। इस नए सिद्धांत का हिंदू शास्त्र ही समर्थन करते हैं।
वेद व्यास स्मृति में निम्नलिखित लोग हैं जो अंत्यजों की श्रेणी में गिनी गई जातियों के नाम और उनके ऐसा होने का कारण बताते हैं। छूतों की ओर से गोमांस खाने का जो दोषारोपण किया जाता है, उससे प्रभावित होकर अछूतों ने गोमांस खाना छोड़ने की बजाय एक नए दर्शन का आविष्कार किया है। उनका कहना है कि हम गोमांस को यूं ही इधर उधर न फेंक कर उसे खा लेते हैं। यह हमारा गोभक्ति का उत्तर है। चर्मकार, भट्ट, भिल्लक, रजक, धोबी, पुष्कर, नट, व्रात, मेड, चांडाल, दास, सोवपाक तथा कोलिक तथा वे दूसरे सब जो गोमांस खाते हैं अंत्य कहलाते हैं। 12 से 13। सामान्यतः स्मृतिकार अपने मंतव्यों के क्यों और कैसे के फेर में कभी नहीं पड़ते, लेकिन यह एक अपवाद है क्योंकि यहाँ वेद व्यास छूतपन के कारण की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें तथा वे दूसरे सब जो गोमांस खाते हैं शब्दखंड बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि स्मृतिकार इस बात को जानते थे कि छूतपन का मूल स्थान गोमांसाहार में दिया है। वेद व्यास की इस उक्ति के बाद किसी प्रकार के तर्क वितर्क के लिए स्थान नहीं रहना चाहिए। यह तो जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले जैसी बात है। और विशेषता यह है कि यह व्याख्या बुद्धि संगत भी है, क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं उन बातों से इसका पूरा पूरा मेल बैठता है। छूतपन कारण की इस नई खोज में दो बातें हाथ लगी हैं। एक तो वह सामान्य घृणा का भाव है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध फैला रखा था, और दूसरी छितरे हुए आदमियों की गोमांस खाते रहने की याद है। जैसा पहले कहा गया है, केवल पहली बात छितरे हुए आदमियों पर छूतपन का कलंक लगने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जा सकती, क्योंकि ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति जो घृणा का भाव फैलाया था वह तो सामान्य रूप से सभी बौद्धों के विरुद्ध, कुछ केवल छितरे हुए आदमियों के विरुद्ध तो था नहीं। केवल छितरे हुए आदमी ही अछूत क्यों बने, इसका मुख्य कारण यही था कि वे बौद्ध तो थे ही, उसके साथ उन्होंने अपनी गोमांस खाने की आदत भी नहीं छोड़ी थी। इससे ब्राह्मणों को अपनी नई गोभक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने का अतिरिक्त अवसर मिल गया। इससे हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि छितरे हुए आदमी बौद्ध होने के कारण घृणा के पात्र बने और गोमांसाहारी होने के कारण अछूतपन के, मांसाहार के तपन का कारण होने के सिद्धांत को स्वीकार करने से अनेक प्रश्न पैदा होते हैं। समालोचक निश्चय से पूछेंगे, हिंदुओं को गोमांसाहार के विरुद्ध घृणा का क्या कारण है? क्या हिंदू सदैव से गोमांसाहार के विरुद्ध रहे हैं? यदि नहीं तो उनमें यह घृणा कैसे उत्पन्न हुई? क्या अछूत आरंभ से ही गोमांस ग्रहण करते रहे हैं? जिस समय हिंदुओं ने गोमांस ग्रहण करना छोड़ा तो उन्होंने भी उसी समय क्यों नहीं छोड़ दिया? क्या अछूत सदैव से अछूत रहे हैं? यदि एक ऐसा समय था जब अछूत गोमांसाहारी होने के बावजूद अछूत नहीं थे, तो बाद में गोमांसाहार छूतपन का कारण कैसे बन गया? यदि हिंदू गोमांस खाते रहे हैं तो उन्होंने उसे कब खाना छोड़ा? यदि अछूतपन हिंदुओं के गोमांसाहार के विरुद्ध घृणा की प्रतिच्छाया है, तो हिंदुओं के गोमांसाहार छोड़ने के कितने समय बाद अछूतपन अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बिना उत्तर दिए यह नया सिद्धांत बादलों से ढका रहेगा। इसे लोग संभव मान ले सकते हैं, किंतु निर्णयात्मक स्वीकार न करेंगे। जब मैंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो मुझे इन प्रश्नों का उत्तर भी देना ही होगा। मैं निम्नलिखित शीर्षकों में उत्तर देना चाहता हूँ। 1. क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया? 2. हिंदुओं ने गोमांस भक्षण क्यों छोड़ा? 3. ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने? 4. गोमांसाहार से छूतपन की उत्पत्ति क्यों हुई? और 5. छूतपन की उत्पत्ति कब हुई?